A very good morning to students. I'm Professor Mohammad Atif from Anjuman College of Engineering and Technology. I'm going to cover your subject irrigation engineering. When it comes to irrigation engineering, uh, it is a very essential part of your civil engineering as well as for gate examination and other competitive examination. It is a much essential topic to be covered by students. Okay, so without delaying much, let's start with the topic. Uh, जैसे कि हम इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग के ख्याल में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए कि क्यों हमें इरिगेशन की जरूरत है। ओके, आप सबको पता होगा इरिगेशन कहीं ना कहीं कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कल्टीवेशन से रिलेटेड है। इतना ब्रॉड सेंस में हर इंसान को पता होगा कि इरिगेशन क्या चीज है। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, ये सवाल आना चाहिए कि इरिगेशन क्यों रिक्वायर्ड है। ओके, क्या हुआ कई साल पहले से हमें पानी की कमी है। हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट की वाटर की रिक्वायरमेंट है। ओके, not only in the country but in the entire world we have a requirement of water. Okay, and rainfall does not occur over the year. Okay, throughout the year you cannot see the rainfall occurring in any of the part of the country. Okay, so it is just a small and a minor part in the whole year where you will observe a rainfall. Okay, लेकिन when it comes to crop, हमें खाना खाना है तो हमें एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। हमें एग्रीकल्चर करना है मीन्स हमें क्रॉप यील्ड करना पड़ेगा, क्रॉप की यील्डिंग करना पड़ेगा, उसे ग्रो करना पड़ेगा। क्रॉप यील्ड करने के लिए द मेरी एसेंशियल पार्ट इज द वाटर रिक्वायरमेंट। ओके, यू मस्ट हैव वाटर टू ग्रो अ क्रॉप। ओके, सो क्रॉप तो हमें साल भर जरूरत है, वाटर साल भर कहाँ से लाएंगे। ओके, सो you will find a major crisis of water when it comes to agriculture, when it comes to cultivation of crop. So how will you going to tackle this problem? How you are going to overcome this issues? So पहले के जमाने से कई साल पहले से हमें पता है कि हमारे पास पानी की कमी है। हम खेती कैसे करें, हम साल भर खाना कैसे उगाए, अनाज कैसे उगाए। तो क्योंकि रेनफॉल जो है साल भर तो नहीं होगी, बहुत हो गया 2 महीना 3 महीना होगी। ओके, नेचुरल मीन्स ऑफ वाटर एप्लीकेशन विल बी गोइंग टू ऑकर ओनली 2 months, only for 2 months or 3 months in a year. But what about the rest of the period of the entire year? You will have to do some arrangements for it. तो लोगों ने क्या किया, सोचा क्यों ना हम पानी को स्टोर करें। जब रेनफॉल आता है डायरेक्टली खेत पर पड़ता है, दैट इज द नेचुरल मीन्स। लेकिन जब खेत के बाहर कहीं और जगह पड़ता है तो वहां से हम क्यों ना पानी को स्टोर कर ले और उस पानी को फिर जरूरत के हिसाब से सप्लाई करें और आपके एग्रीकल्चरल फील्ड्स पर अप्लाई करें। तो आप क्या कर रहे हो, कैचमेंट एरियाज किसको बोलते हैं, जहां पर पानी पड़ता है। तो ऐसे हर कैचमेंट एरिया से आप पानी को जमा कर रहे हो। क्या करोगे, पानी को कैचमेंट एरिया से स्ट्रीम्स जो बनती है, यानी कहीं भी पानी गिरता है तो वहां से एक स्ट्रीम, एक छोटे छोटे नहर बनने लगती है जहां से पानी आगे बढ़ता है। तो थ्रू दो स्ट्रीम्स यू विल गोइंग टू स्टोर द वाटर इनटू स्मॉल पाउंड, स्मॉल पॉन्ड or a large reservoir, lakes, or sometime in the dam. Okay, so you are going to do a collection of water from the other catchment areas, and then you will apply this water, supply and apply this water to the agricultural field. अब कर क्या रहे हो, you are artificially applying the water from other catchment areas to the agricultural field. And this is nothing but your irrigation. This is the definition of irrigation. Okay, जैसे कि हम देख सकते हैं
इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड और टू द सॉइल, यही मैंने आपको समझाया हूँ। ओके, लेकिन क्यों यूज आता है? इट इज यूज टू असिस्ट इन द growing of crops, maintenance of your garden, vegetation or revegetation, vegetation on a new soil and revegetation on a disturbed soil or in a dry areas, and during the period of inadequate rainfall, जब रेनफॉल नहीं होती है उस पीरियड में भी टू असिस्ट इन द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आपको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमें इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इट इज यूज टू असिस्ट इन द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप, मेंटेनेंस ऑफ गार्डन्स और लैंडस्केप्स, वेजिटेशन इन अ न्यू सॉइल और revegetation on a disturbed soil in dry areas and during the period of inadequate rainfall. I hope this is clear to all of you. Okay, जब भी आप इरिगेशन पढ़ोगे तो आपको तीन चीजों का ख्याल रखना है, तीन बातों का ख्याल रखना है। ओके, so the very first point to be kept in mind is how to apply the water. अब how to apply मतलब मैं methods की बात कर रहा हूँ। There are methods of applying water to the crops. Okay, so very first thing जो आपके दिमाग में होनी चाहिए that is how to apply the water to the crop. So very first point is how to apply the water to the crop, मतलब method. Okay, now second point जो आपको ख्याल रखना है that is how much to apply. Okay, अब इसका मतलब है ये आपसे बात कर रहा है कि कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, पहले आपको बताया है कि how much to apply the water to the crop and then how to apply the water to the crop. Sorry, the very first is how to apply the water to the crop और फिर उसके बाद कितना पानी आपको अप्लाई करना है। एक पर्टिकुलर क्रॉप है तो उसके लिए कितना पानी आपको लगेगा, उसको हम अदर टर्म में बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। हमें कितनी फील्ड कैपेसिटी या मॉइस्चर कैपेसिटी की जरूरत है फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हेन टू अप्लाई, यानी कि हमें कब अप्लाई करना है। ओके, अब व्हेन टू अप्लाई में हम क्या सीखते हैं कि पानी हमने किस मेथड से पहुंचाया, कितना पहुंचाया, अब लास्ट है कितने दिन में पहुंचाया, कितने दिन के बाद पहुंचाया, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में उसे बोले तो फ्रीक्वेंसी। इन हाउ मेनी डेज यू हैव डन एन इरिगेशन, इन हाउ मेनी डेज और इन हाउ मच इंटरवल you have done irrigation. You have done irrigation. I hope it is clear.